हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि PNB One में पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। PNB One के नए अपडेट के बाद आप इसमें दो तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला तो आप अपने ATM कार्ड को वेरीफाई करके इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और दूसरा आप अपने आधार कार्ड को भी वेरीफाई करके इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट इस जगह बताना चाहूंगा, यदि आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपको लिमिटेड एक्सेस ही मिल पाएगा और आप इस एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसी जगह यदि आप ATM कार्ड से रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपको PNB One में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन का एक्सेस मिल जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप ATM कार्ड के थ्रू ही इसमें रजिस्ट्रेशन करें। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, आप जिस भी फोन में PNB One में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस फोन में अपने बैंक अकाउंट से लिंक या रजिस्टर नंबर वाला सिम लगा लें। साथ ही इस चीज का ध्यान और रखें कि आपका वह नंबर किसी वैलिड पैक से रिचार्ज हो, वरना आगे OTP की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से PNB One एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करें। एप्लीकेशन ओपन होते ही आपसे कुछ परमिशंस मांगा जाता है। यदि इस तरह का इंटरफेस शो हो तब व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और जिस जगह आपको अलाउ का ऑप्शन देखने को मिले तो उस जगह अलाउ पर क्लिक कर दें। तो इस जगह सारे परमिशंस को देने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इस जगह प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें इस जगह आपको यूजर ID एंटर करने को कहा जाता है। इस जगह बताना चाहूंगा, कई ब्रांचों में अकाउंट ओपन कराने के दौरान ही आपको यूजर ID भी मिल जाता है। बट यदि आपको यूजर ID नहीं मिला है या आपको अपना यूजर ID पता नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका यूजर ID भी शो हो जाता है। तो इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली इस जगह न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। न्यू यूजर पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन मेथड चूज करने को कहा जाता है और इस जगह दो ऑप्शन दिया जाता है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन विथ डेबिट कार्ड और सेकंड है रजिस्ट्रेशन विथ आधार। तो इस जगह मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आप आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपको PNB One एप्लीकेशन में कुछ लिमिटेड एक्सेस ही मिल पाएगा, जैसे कि आप अकाउंट को व्यू कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं, बट आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और यदि आप ATM कार्ड के थ्रू इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस जगह आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं ATM कार्ड के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करने वाला हूं, तो इस जगह मैं रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड को चूज कर रहा हूं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाए जाते हैं। आप इसको स्क्रॉल करके पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इस जगह सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह पासबुक में से देखकर आप अपना अकाउंट नंबर एंटर करें। उसके बाद इस जगह आपसे रजिस्ट्रेशन चैनल चूज करने को कहा जाता है। यदि आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस को ही एक्टिवेट करना चाहते हैं तब सिंपली इस जगह आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बट यदि आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों को चालू करना चाहते हैं तब आप इस जगह सेकंड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मैं इस जगह मोबाइल बैंकिंग को ही एक्टिवेट करना चाह रहा हूं, तो मैं इस जगह फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर रहा हूं। उसके बाद आपको नीचे एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है मोड ऑफ ऑपरेशन का, अर्थात आप इस एप्लीकेशन में किस पर्पज से रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। यदि आप इस जगह व्यू ओनली पर क्लिक करते हैं तब आप अपने अकाउंट का कुछ डिटेल्स वगैरह ही देख सकते हैं, जैसे कि बैलेंस देख सकते हैं, स्टेटमेंट आदि देख सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाएंगे। और सेकंड ऑप्शन है व्यू एंड ट्रांजैक्शन। यदि आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तब आप पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग में होने वाले सारे फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आप अपने अकाउंट का डिटेल्स, बैलेंस या स्टेटमेंट आदि तो निकाल ही सकते हैं, इसके साथ ही आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो इस जगह मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा व्यू एंड ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन को ही चूज करें। उसके बाद नीचे इस जगह टर्म्स एंड कंडीशन के आगे टिक लगाकर इसको एक्सेप्ट करें। उसके बाद सबसे नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे OTP एंटर करने को कहा जाता है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाती है। तो इस जगह आप अपने नंबर पर आए हुए OTP को एंटर करें। यदि आपने मैसेज का परमिशन दे रखा होगा तब OTP ऑटोमेटिक भी फिल हो सकता है। तो इस जगह OTP एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें इस जगह आपके ATM कार्ड का कुछ डिटेल्स फिल करने को कहा जाता है। तो सबसे पहले इस जगह आप अपने ATM कार्ड का नंबर एंटर करें। उसके बाद नीचे इस जगह आप अपने ATM कार्ड का पिन एंटर करें। इस जगह उसी पिन को एंटर करें जिसकी सहायता से आप ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं। इस जगह दोनों डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे कुछ पासवर्ड सेट करने को कहा जाता है। कुछ फोन में इस जगह एक दो ही पासवर्ड सेट करने को कहा जाता है, तो कुछ में तीनों पासवर्ड को सेट करने को कहा जाता है। तो इस जगह आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बाकी का पासवर्ड आप लॉगिन करने के बाद भी सेट कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस जगह तीनों पासवर्ड का फॉर्मेट बता देता हूं, ताकि यदि आप बाद में भी पासवर्ड को सेट करें तो फॉर्मेट का ध्यान रखें। इस जगह ध्यान रखें किसी भी पासवर्ड में अकाउंट होल्डर का नेम और उसके डेट ऑफ बर्थ
बर्थ का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें साइन इन पासवर्ड को सेट करने को कहा जा रहा है। साइन इन पासवर्ड का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का है। साइन इन पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और साइन इन पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं, इस तरह का पासवर्ड आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस जगह आप अपने पसंद का पासवर्ड बनाएं और उसे एंटर करें। उसके बाद कंफर्म साइन इन पासवर्ड की जगह सेम पासवर्ड को री एंटर करें। उसके बाद नीचे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने को कहा जाता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड का फॉर्मेट भी साइन इन पासवर्ड के फॉर्मेट जैसा ही है। इस जगह एक चीज और ध्यान रखें कि आपका साइन इन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए, दोनों पासवर्ड डिफरेंट रखें। मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं, इसी प्रकार का आप भी पासवर्ड बना सकते हैं। तो इस जगह आप अपने पसंद का ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लें, उसे एंटर करें। तो इस जगह ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे कंफर्म ट्रांजैक्शन पासवर्ड की जगह सेम पासवर्ड को री एंटर करें। उसके बाद नीचे आपको टी पिन सेट करने को कहा जाता है। टी पिन 4 अंकों का पिन होता है जिसकी मदद से आप इस एप्लीकेशन में ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। तो इस जगह टी पिन बनाने के लिए आप अपने पसंद के 4 अंकों को टाइप करें। इस जगह मैं टी पिन का कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं, इस प्रकार का आप टी पिन रख सकते हैं। तो टी पिन बनाने के लिए इस जगह आप अपने पसंद के 4 अंकों को टाइप करें। तो इस जगह अपने पसंद का टी पिन एंटर करने के बाद नीचे सेम 4 अंकों का टी पिन एंटर करें। इस जगह तीनों पासवर्ड को एंटर करने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें सबसे पहले तो इस जगह सक्सेस का मैसेज शो होता है। उसके बाद इस जगह आपका यूजर आईडी शो हो जाता है। तो इस यूजर आईडी को नोट करके रख लें क्योंकि आगे लॉगिन करने के दौरान हमें इसकी आवश्यकता होगी। अब हमें अपना यूजर आईडी पता चल गया है, अब हम इसमें लॉगिन करने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली इस जगह साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करते ही आप लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। यदि आप डायरेक्ट इस पेज पर ना आ पाए तब सिंपली इस एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन करें। उसके बाद प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप इसी पेज पर आ जाएंगे जिसमें इस जगह आपसे यूजर आईडी एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपना यूजर आईडी एंटर करें। यूजर आईडी एंटर करने के बाद इस जगह साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे सिम सिलेक्ट करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप उसी सिम को चूज करें जिसका नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। इस जगह यह वेरीफाई किया जाता है कि आप जो भी सिम चूज करेंगे वह आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। तो इस जगह सिम चूज करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही एक नया पेज देखने को मिलता है जिसमें आपसे ओटीपी एंटर करने को कहा जाता है और आपके नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। तो इस जगह आप अपने नंबर पर आए हुए ओटीपी को एंटर करें। तो इस जगह ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे एमपिन सेट करने को कहा जाता है। एमपिन सेट करने का फायदा यह होगा कि जब भी आप इस एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तब आपको पुनः यूजर आईडी डालकर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सिंपली 4 अंकों का एमपिन एंटर करके इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो एमपिन सेट करने के लिए सबसे पहले इस जगह आप अपने पसंद के 4 अंकों को टाइप करें। इस जगह जो एमपिन आप बनाएंगे उसे नोट करके रख लें क्योंकि जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे तो उसी एमपिन की मदद से आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद नीचे इस जगह कंफर्म एमपिन की जगह सेम 4 अंकों के एमपिन को एंटर करें, अर्थात आपने जो भी 4 अंकों का एमपिन ऊपर टाइप किया है उसी एमपिन को इस जगह भी टाइप करें। इस जगह रेफरल कोड वाला ऑप्शन ऑप्शनल होता है, इसे फिल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नीचे इस जगह सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें सबसे पहले इस जगह सक्सेस का मैसेज शो होता है और नीचे एक मैसेज शो होता है एमपिन सेट सक्सेसफुली, अर्थात आपका एमपिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब हमें लास्ट काम करना है कि हमें इसमें लॉगिन करना है। तो इसके लिए नीचे इस जगह साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। अब आप जब भी इस एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तब इसी तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें इस जगह सिंपली आप अपने 4 अंकों का एमपिन एंटर करके लॉगिन कर पाएंगे। तो इस जगह आपने पीछे जो भी 4 अंकों का एमपिन सेट किया होगा उस 4 अंकों के एमपिन को एंटर करें। एमपिन एंटर करते ही आप PNB-1 एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप PNB-1 एप्लीकेशन में पहली बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो काफी बड़ी हो गई है इसलिए मैं इस एप्लीकेशन का यूज करने का तरीका किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपका कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।